गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और उन सभी को गुड जिन्होंने मुझे पार्ट 1 और 2 का वर्क टाइम पे करके सेंड कर दिया है। आज हम नए पार्ट एक नई कहानी के साथ आए हैं। आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक स्कैरी को क्रो दिख रहा है। वो क्रॉप्स मतलब फसल जब उगाई जाती है, तो ये एक बहुत अच्छी कहानी है। अब ये कहानी किसकी है वो दोनों ही आपसे आज बात करने आएंगे और आपको बताएंगे। ये कक्षा 3 का तीसरा लेसन है, पार्ट 3 है ना। ये एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें दो दोस्त हैं। एक है मगरमच्छ जो थोड़ा बुद्धू है, जिसे कुछ भी जानकारी नहीं है किसी फसल के बारे में, और उसका जो मित्र है सियार। ये दोनों गहरे मित्र हैं, दोनों में अच्छी पक्की दोस्ती थी, है ना। अब गहरे मित्र होते हैं तो वो कितने अच्छे होते हैं। तो सियार रहता था जंगल में, और जंगल किनारे जो गहरी नदी थी उसी के पास रहता था मगरमच्छ। दोनों ने मिलके सोचा कि चलो मित्र, अब हम कुछ खेती करते हैं। तो सियार और दोनों तैयार हो गए। दोनों ने मिलके सबसे पहले आलू की खेती करनी चाहिए। अब मगरमच्छ को तो आलू की खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा मैं अपने दोस्त सियार को बुद्धू बनाऊं। तो उसने क्या कहा कि मैं आलू के पौधे जो उगेंगे मैं उनका ऊपरी भाग लूंगा और सियार तुम नीचे का भाग लेना। सियार खुशी खुशी मान गया, और वो जब फसल पककर तैयार हुई तो सियार मगरमच्छ आके फटाफट आलू के पौधे ले गया ऊपर के, और सियार ने मिट्टी खोद के सारे आलू निकाल लिए। अब घर जाके किसको पछतावा हुआ होगा? मगरमच्छ को, क्योंकि पौधे थोड़ी खाते हैं, आलू जो जमीन में उगते हैं वो खाते हैं। तो इस बार तो सियार ने सोचा कि ठीक है, मैं मूर्ख बन गया, अब अगली बार मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। फिर दोबारा आया, उन्होंने कहा कि चलो इस बार तो कोई बात नहीं, अब हम दोबारा खेती करते हैं, अब हम धान की करेंगे। सियार फिर मान गया, पर इस बार इसने क्या शर्त रखी कि अब इस बार मैं जमीन के अंदर का हिस्सा लूंगा और पौधे तुम लेना। सियार फिर खुशी खुशी मान गया। क्यों? क्योंकि उसको तो पता था कि धान तो ऊपरी भाग पौधों पे लगती है और जड़ तो कोई काम की नहीं होती है। फिर दोनों ने मेहनत करी। जब धान तैयार हुई तो सियार ने आया, ऊपरी पौधे लिए और चला गया। मगरमच्छ ने मिट्टी खोदी और देखा तो वहां कुछ भी ध्यान नहीं थी, वहां तो सिर्फ जड़ें थी जो खाने के काम की नहीं थी। और फिर माथा पीटने लगा कि ओफो, मैं सियार को मूर्ख बनाना चाहता था और मैं तो खुद ही बुद्धू बन गया। अब उसने सोचा कि अगली बार तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और अगली बार उन्होंने क्या करा? तीसरी बार उन्होंने चुकंदर की खेती की कोशिश करी। अब सियार के समझ गया कि अभी भी ये मेरे साथ वही करेगा। दोनों मिलके दोनों ने चुकंदर की खेती करी, और जब चुकंदर तैयार हुई तो इस बार सियार ने क्या कहा था कि सियार ने नहीं, मगरमच्छ ने क्या बोला था कि तुम नीचे का लेना और मैं ऊपर का लूंगा। तो मगरमच्छ ऊपर का भाग लेके घर गया। सियार ने फिर मिट्टी खोदी और अंदर से चुकंदर ली, क्योंकि चुकंदर भी जमीन के अंदर लगते हैं। और इस बार फिर कौन मूर्ख बना? मगरमच्छ, क्योंकि पौधे कोई काम के नहीं थे उसके। अब उसने सोचा कि चलो अब क्या हो गया। पता चला क्या? मगरमच्छ किसे दोस्त को कोई मूर्ख बनाता है? जब साथ मिलके मेहनत करी, साथ मिलके काम किया, तो फसल भी आधी आधी बांटनी चाहिए थी, पर नहीं, मगरमच्छ तो सियार को मूर्ख बनाना चाहता था। और तीनों बार कौन मूर्ख बना? मगरमच्छ। क्यों बना? क्योंकि उसको किसी भी फसल की कोई जानकारी नहीं थी कि आलू कहाँ लगते हैं जमीन के अंदर, धान कहाँ होती है जमीन के ऊपर, पौधों पे होती है, चुकंदर भी जमीन के अंदर होती है। तो इसी तरह से हर बार कौन मूर्ख बना? मगरमच्छ। और फायदा किसका हुआ? सियार का। तो क्या कहानी मिली से शिक्षा मिली आपको इस मूर्ख मगरमच्छ से? कि दोस्ती में कभी भी लालच नहीं आने देना चाहिए। मूर्ख कौन बना? मगरमच्छ बना। और बुद्धिमान कौन साबित हुआ? सियार। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जिस काम की जानकारी नहीं हो उसकी हमें जानकारी पहले ले लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? हम भी मगरमच्छ की तरह मूर्ख बनेंगे। कुछ भी काम करने से पहले अगर उसके बारे में हमें जानकारी हो तो उस काम में हमें सफलता मिलती है। और दोस्ती में कभी लालच नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमारी पार्ट 3 मूर्ख मगरमच्छ खत्म होता है। बाय।